नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, किसी भी राज्य का जो आर्थिक पहिया है वो अपनी रफ्तार से तभी घूमता है जब उस राज्य की इंडस्ट्री सेहतमंद होती है। और राज्य की इंडस्ट्री सेहतमंद तभी होती है जब उस इंडस्ट्री को चलाने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति के चेहरे पे मुस्कान होती है। और ये मुस्कान उद्योगपति के चेहरे पे तब आती है जब सरकार उनके डिमांड्स को या उनकी ज़रूरत को समय समय पर पूरा करती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी दूसरी पाली की शुरुआत कर दी है। अब दूसरी पाली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उद्योग की रफ्तार को और कितना तेज आगे ले जाएंगे, और ये तो अभी बताना मुश्किल है। लेकिन हम आपको आज कुछ कुछ उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे योगी सरकार के जो बीते 5 साल का कार्यकाल था उसको लेकर, और आने वाले 5 साल के कार्यकाल को लेकर हम इनके साथ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर तरुण क्षेत्रपाल जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर जय हेमराज जानी जी, जो कि आईआईए कानपुर चैप्टर से अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर दिनेश बरसिया जी, जो कि आईआईए कानपुर चैप्टर के इस समय वर्तमान में महामंत्री हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर सुरेश गुर्रानी जी, जो कि कानपुर में इनकी एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट में गिनती होती है। तो नई सरकार का जब भी गठन होता है तो सबसे पहले उद्योगपतियों को एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। वो उम्मीद ये है कि सरकार उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी पॉलिसी लाएगी, जो भी रणनीति बनाएगी, वो उद्योग धंधों को आगे की ओर बढ़ाएंगे, यानी कि उनका जो उद्योग का पहिया है वो और तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो उद्योगपति हैं उनके अंदर एक निराशा इस बात की होती है कि सरकार इम्प्लीमेंट तो करती है, सरकार रणनीति भी बनाती है, सब कुछ करती है, लेकिन जो उनकी रणनीति है, जो उनका इम्प्लीमेंट उद्योग के लिए होता है, वो धरातल पर महज 10 से 15% तक ही नज़र आता है। तो सब उम्मीद पे ही हम लोग जिंदा है। जिस दिन ना उम्मीद हो गए उस दिन तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। कई सालों से उम्मीद के ऊपर ही हम लोग इंडस्ट्री चलाते आ रहे हैं और हर गवर्नमेंट से अपनी डिमांड रखते चले आ रहे हैं। कुछ सुनवाई होती है, कुछ नहीं सुनी जाती है। तो इस बार उम्मीद तो बहुत है। योगी सरकार आई है, उम्मीद है कि इंडस्ट्री की तरफ कुछ ना कुछ ध्यान दिया जाएगा। बहुत सी बातें हम लोगों ने उनके सामने रखी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी कुछ सुधार हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन मेन चीज़ इस समय जो हम लोगों के सामने इंडस्ट्री वालों के सामने प्रॉब्लम आ रही है कि रॉ मटेरियल के अंदर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इस तरफ सरकार का ध्यान हम लोग चाहते हैं। देखिए, योगी सरकार जब अब दोबारा आई है सत्ता में तो अपने काम के हिसाब से आई है, क्योंकि जो पहले काम किए हैं लोगों ने उसको पसंद किया। क्योंकि अब इंडस्ट्री से बात करें तो हम इंडस्ट्री के लिए कहेंगे कि हमारी बहुत सी दिक्कतें हैं इंडस्ट्री में जो हम लोग की सरकार सुन नहीं रही है। पहला तो हम लोग चाहते हैं ज़मीन को फ्री होल्ड किया जाए, जितनी भी हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट की ज़मीनें फ्री होल्ड की जाए, क्योंकि जगह सीमित है, जगह है नहीं, लोगों के परिवार बढ़ रहे हैं, उनको काम बढ़ाने हैं, कहाँ से जगह लाएगा। फ्री होल्ड करें, उनको काम करने की परमिशन मिले। दूसरा, हम लोग के हाउसेस के मुद्दे बहुत सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो सुनवाई नहीं हो रही है। हम इंडस्ट्री की बात में उद्योग बंधु जो होती है वो प्रॉपर चल नहीं रही है। उद्योग बंधु होती थी पहले, पिछले कल्याण सिंह की सरकार में इनको जो है एक नोडल अफसर दिया गया था, मंत्री को बनाया गया था। जो सुनवाई होती थी 2 महीने में 3 महीने आता था, तो वो काम होते थे।
वो काम कुछ नहीं हो रहे हैं। हम तो माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद करेंगे तो इस तरह का कंक्रीट योजना बनाएं जिससे हमारे उद्योगों को फायदा हो। लगातार बढ़ते हुए इनपुट रॉ मटेरियल की कॉस्ट ने इंडस्ट्री को पूरी तरह से दबा दिया है। एक तरह से सरकार इनपुट कॉस्ट के ऊपर, प्राइस के कंट्रोल के ऊपर में कहीं भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। और इसके अलावा एक तरफ यहाँ दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार फ्री में बांट रही है। जीएसटी का कलेक्शन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। न सरकार जीएसटी को घटाने की बात करती है, और तो इस तरह से तो इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। कुछ नियम कायदे कानून सरकार ने ज़रूर ऑनलाइन किए हैं, लेकिन उनको भी अधिकारी धरातल पर नहीं आने देते। वो अपना इंस्पेक्शन और वो सब उसी तरह करते रहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है इंडस्ट्री के सामने। वाली बात है, इंडस्ट्री तो हमेशा ऐसे ही जो है वो डिपेंडेंट रहती है सरकार के ऊपर। सरकार की नीतियाँ जिस हिसाब से चलती रहती हैं उसी अनुसार ही इंडस्ट्री जो है तरक्की करती रहती है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों की कुछ बातों के ऊपर ध्यान बिल्कुल एकदम नहीं दिया गया। मुख्य मुद्दा है हाउस टैक्स का। हाउस टैक्स जो 3% के लगभग लगना चाहिए हम लोग को, वो लगता है 7%, जो कि हम लोग कई हज़ार रुपए देने पड़ते हैं हम लोगों को। इसकी हम लोगों ने मांग की थी कि इसमें सुधार किया जाए। वहाँ पर सुधार करने के बाद जब प्रमुख सचिव के पास बैठते हैं तो वो कानपुर शहर की तुलना जो है वो बेंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे और दिल्ली से करते हैं, जबकि न हम लोग के पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है न वैसी सुविधाएँ हैं। तो इस मुख्य मुद्दे के ऊपर यदि सरकार ध्यान देगी तो कुछ न कुछ राहत मिलेगी। तो ये थे हमारे कानपुर के उद्यमी जिनका आपने वर्जन सुना कि इनका कहना है कि इन्हें उम्मीदें तो बहुत है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और उम्मीद पे ही इनकी इंडस्ट्री जो है वो चल रही है। लेकिन आप और हम सब ये जानते हैं और सबसे ज़्यादा त्रस्त भी हैं महंगाई की मार को लेकर के। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जिस तरह से उसका असर जो कम्युनिटी के जो सामान हैं, जो रोज़मर्रा के सामान हैं, जिस तरह से जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसको लेके जनता, आम जनता से लेके खास जनता सब त्रस्त है। लेकिन इस महंगाई को कहीं न कहीं लोग जो हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, वो कहीं न कहीं इसको रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से जोड़ दिया है। और हमारा रशिया से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो करीब 16% के लगभग हमारी जरूरत का हम रशिया से आयात करते हैं, और वो आज भी चल रहा है। हमने उसके ऊपर कोई बैन लगाया नहीं, हमने रोका नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट जो वो $115 के आसपास इस समय पहुंच चुका है। उसकी वजह से तेजी आ रही है और लोग दाम बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन जो बाकी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जैसे लोहा जो है, आयरन था, ना तो आयरन और आता है ना उसमें कोई फर्क पड़ा रूस यूक्रेन युद्ध से। वो आज से 2 महीने पहले 50 रुपए के आसपास चल रहा था, जो आज 80 रुपए 85 रुपए हो गया और 95 रुपए तक गया था, उससे अब से 85 रुपए में पहुंच गया। कागज के रेट देख लीजिए, जो कॉर्रुगेटेड बॉक्स वाले हैं उनके कागज के रेट देख लीजिए। तो हर चीज के रेट ये बढ़ाए जा रही है। एक साजिश चल रही है, गवर्नमेंट को उसके ऊपर नकेल कसनी पड़ेगी। रूस यूक्रेन का बहाने करके जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर है वो रेट बढ़ा रहे हैं, डेट इज रॉन्ग, इसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। सबमिट और योजनाएं तो बहुत बनती हैं सरकार में, लेकिन धरातल पे ले आना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है सरकार के समक्ष भी और इंडस्ट्री के समक्ष भी। इंडस्ट्री को जब तक सहूलियत नहीं मिलेगी तो न तो यहाँ पे इंडस्ट्री वाले कोई आएंगे बाहर से, न इन्वेस्टमेंट करेंगे। प्रिंटिंग उद्योग से संबंधित बात करें तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल कॉस्ट के ऊपर में सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि प्राइस एस्केलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर प्राइस कहीं जाकर रुक जाए तो कोई भी व्यापारी एक अपने कस्टमर के साथ में प्राइस निगोशिएट करके काम कर सकता है। आज एक प्राइस है, कल दूसरा प्राइस है। रोज जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं वैसे दूसरी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो वो इसमें बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। इसके अलावा लेबर के जो लॉज हैं उनमें भी कुछ हद तक तो सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है,
और अभी भी जो नए श्रम कानून बने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। वो हो जाने से हो सकता है कि काफ़ी कुछ राहत मिल जाए इंडस्ट्री को। पिछले 2 सालों में तो होटल इंडस्ट्री ने मार खाई है, तो इसमें तो हमारा सबमिशन ये रहेगा कि जो होटल पे गवर्नमेंट के टैक्सेस लगते हैं, मसलन हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, उसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को लोन के लिए बड़ा इजी करना चाहिए, क्योंकि बैंक होटल को लोन देता नहीं है। तो हमारा तो यूपी सरकार ये डिमांड है कि थोड़ा ध्यान दें और होटल इंडस्ट्री नो डाउट अब चलेगी। टैक्स के अलावा और कोई रास्ता है? मेन तो गवर्नमेंट टैक्स ही लेती ना, टैक्स पे गवर्नमेंट छूट दे नहीं सकती। सोचना चाहिए इनको कि भाई 2 साल इन्होंने मार खाई है, हम आगे 2-3 साल के लिए इनको छूट दे दें या टैक्स कम कर दें। तो दोस्तों, आपने इनको सुना और हमें लगता है कि आप इनकी बातों को समझने की भी कोशिश करेंगे। हम एक नई चर्चा भी इनके साथ हम करना चाहते हैं, वो है यूपी का डिफेंस कॉरिडोर, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी नींव रखी है। लेकिन वो डिफेंस कॉरिडोर जो बुंदेलखंड से शुरू होनी है, वो इस समय किस स्थिति में है, उसमें कितना काम हो रहा है, जब हमने अपने मेहमानों से इसके बारे में बात करनी चाहिए, तो सुनिए ज़रा उनका क्या कहना है, उस डिफेंस कॉरिडोर की रफ्तार किस तरह से है और किस रफ्तार से उसमें काम हो रहा है। ज़रा वो भी आप इनसे सुन लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार कितनी तेज़ी से उस पर काम कर रही है। डिफेंस कॉरिडोर कागजों में तो बहुत बढ़ गया, लेकिन हकीकत में अभी तक ऐसा कोई विशेष इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं दिख रहा है। बात तो सरकार बहुत कर रही है डिफेंस कॉरिडोर के लिए, न तो उसमें ज़मीन मुहैया करा पा रही है, न दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा पा रही है। यूपी में उद्योगों को मॉडर्नाइज करने के लिए हमारे जो मेहमान हैं वो कुछ सुझाव दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी उनसे मिलने के लिए वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी समय दें ताकि ये मिल सके और यूपी में उद्योग को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए उस पे वो उनसे चर्चा कर सके और अपने सुझाव को रख सके। तो ज़रा उस पे भी ध्यान, उसे भी सुन लीजिए और उसे भी समझने की कोशिश कीजिए आप। गवर्नमेंट के पास इस समय लैंड बैंक है। एक्विजिशन जो नए रूल आ गए हैं उसमें बहुत टफ हो गया इस समय एक्विजिशन के अंदर किसान से, और गवर्नमेंट को एक्विजिशन करना आसान नहीं है। इसके लिए इनको ये चाहिए कि अगर ये फ्री होल्ड कर देते हैं तो आज हम लोगों को जो डिवीजन करके, मान लीजिए कि बाप बेटे में भी डिवीजन होता है, बड़ी जमीनें पड़ी हुई है तो डिवीजन करने के लिए दुनिया भर का आप लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, दुनिया भर की फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, उसमें डिवीजन करना भी आसान हो जाएगा। दूसरा, इंडस्ट्री के अंदर जगह ना होने से, जैसे चाइना ने किया कि FAR बढ़ा दिया कि आप इसको इतना ज़्यादा कवर कर लीजिए और इतना कवर करके और इसको मल्टी स्टोरी तक जा सकते हैं कि आप ऊपर भी फैक्ट्री लगा सकते हैं। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जिससे कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा, और लैंड बैंक है नहीं तो ऊपर की तरफ बढ़ के जैसे फ्लैट्स वगैरह बनना है वैसे ऊपर की तरफ बढ़ाया जाए। दूसरा, लैंड प्राइवेट डेवलपर अगर कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना चाहे तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी है कि लैंड यूज चेंज नहीं होता, और बैंक में अगर हम लोग 143, जबकि गवर्नमेंट के क्लियर कट ऑर्डर है कि अब लैंड यूज चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडस्ट्री गांव में भी लगा सकते हैं और उसमें लैंड यूज चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैंक वाले आपको बिना लैंड यूज चेंज किए हुए 1 पैसे का लोन नहीं देंगे। वो कहेंगे कि ये एग्रीकल्चर ज़मीन है, आपको लोन नहीं मिलेगा। कई इंडस्ट्री ऐसी है जिनको लोन मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो गवर्नमेंट को इसको, बैंक्स को भी क्लियर कट कहना चाहिए कि भाई अगर वो बाहर बहुत बड़ा इंडस्ट्री वाला रिस्क ले रहा है कि शहर के जो इंडस्ट्रियल एरिया उससे बाहर एक तरफ इंडस्ट्री लगाना है, तो उसको बाकी फैसिलिटी सारी मिलनी चाहिए जो कि नहीं मिल रही है। तो प्राइवेट डेवलपर को आगे करके कि वो इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करें, उनको कुछ छूट प्रदान की जाए और उसमें जितनी NOCs और जितना गवर्नमेंट की सिद्धांतियाँ उसको कम किया जाए तो प्राइवेट डेवलपर आएगा और वो आगे डेवलप करेगा। इंडस्ट्रियल लैंड बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे मेहमान जिन्होंने चर्चा किया
कि योगी सरकार की दूसरी पाली जो है वो किस तरह की होगी और इन्हें किस तरह से योगी सरकार से उम्मीदें हैं। अब योगी सरकार इनकी उम्मीदों पे कितनी खरी उतरेगी, किस तरह की पॉलिसी लाएगी, किस तरह की रणनीति लाएगी, ताकि उद्योग जो है वो अपनी रफ्तार से दौड़े और उद्योगपति के चेहरे पे मुस्कान एक बार फिर से नज़र आए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना गया है कि किसी भी प्रदेश के उद्योग के पहिए की रफ्तार जो है वो कहीं ना कहीं उद्योगपति के मुस्कान पे ही टिकी